राधे राधे, हरे कृष्ण। आंवला नवमी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पुराणों में इस दिन से ही सतयुग की शुरुआत मानी जाती है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जिसका कभी नाश न हो। ऐसी मान्यता है इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है और इस दिन को इच्छा नवमी, आंवला नवमी, कुष्मांड नवमी, आरोग्य नवमी और धात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए व्रत के पुण्य से सुख शांति और वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। आंवला नवमी पर तर्पण और स्नान दान का भी बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए और संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। इससे भी आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु द्वारा कुष्मांड नामक दैत्य का अत्याचार समाप्त किया गया था, जिसके बाद उस दैत्य के रोम से कुष्मांड की बेल निकली थी और इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। कुष्मांड को आम भाषा में पेठा या फिर कद्दू कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ऐसे में इस दिन कुष्मांड यानी पेठे का दान भी करना चाहिए। दान के साथ ही गंध, पुष्प और अक्षत आदि से कुष्मांड का पूजन भी करना चाहिए। और इस दिन जगतधात्री माता की पूजा भी की जाती है। जगतधात्री माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है और आज के पावन दिन से ही मथुरा प्रदक्षिणा यानी मथुरा की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। आंवला नवमी का महत्व इतना अधिक है कि माना जाता है कि इस दिन आंवले से स्नान करना, आंवले का सेवन करना और आंवले का दान करना, तीनों ही कर्म मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। चरक संहिता में उल्लेख है कि इसी दिन महर्षि च्यवन ने आंवले के नियमित सेवन से नव यौवन का वरदान प्राप्त किया था। और इसके अलावा आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और दीर्घायु का भी प्रतीक होता है। आज के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करने के बाद पूर्व दिशा में खड़े होकर आंवले की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर आंवले के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा 7 बार लपेटकर परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करें और अंत में दिया जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती उतारकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन जो लोग भी उपवास रखते हैं उन्हें आंवला ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। और उत्तर भारत में तो आंवला नवमी की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन पकाना संभव ना हो तो कोई भी सात्विक भोजन या प्रसाद आदि आप लेकर जाएं और आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने या भोजन का दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। इस बार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है और नवमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय व्यापिनी तिथि 31 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगी और जिस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर सकते हैं, इसलिए 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही आंवला नवमी मनाई जाएगी और इसी दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन कई बार लोग जानकारी के अभाव में या फिर जिस दिन तिथि लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को भी आंवला नवमी का व्रत रखें, लेकिन आपको पंचांग के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त का समय 5:45 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक। अमृत काल सुबह 8:18 से 9:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है। ऐसे में 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:32 से 10:03 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान आप शाम को 5:37 से 6:03 तक कर सकते हैं। इस बार नवमी तिथि 2 दिन होने के कारण आप किस दिन आंवला नवमी की पूजा करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।